हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सिंप्लीफिकेशन के सेकंड पार्ट के बारे में। और जैसे कि मैंने बताया था कि आपको बोर्ड मास और रूल ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर करा दिए थे आपके पिछले क्लास में। तो अब हम लोगों को बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ एक स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन से, उन सारे टाइप्स के बारे में बात करने वाला हूँ। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, जब मैं आपको इंट्रो दे रहा था इसके बारे में, थोड़ा ओवरव्यू दे रहा था कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जनरल कैलकुलेशन होता है, 3 टाइप के कैलकुलेशंस होते हैं इसमें। एक होता है जनरल आपका अलजेब्रिक, और उसके बाद एक होता है फ्रैक्शन। तो मैंने एक बेसिक आइडिया तो अभी नहीं दिया है, लेकिन अब मैं देने वाला हूँ एक एक पॉइंट के बारे में। यानी कि इस पर सिंप्लीफिकेशन में 2-3 टाइप के होते हैं। मैं टाइप्स के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2-3 टाइप के कैलकुलेशंस होते हैं। पहला होता है जनरल कैलकुलेशन, ठीक। एक होता है आपका अलजेब्रिक कैलकुलेशन, जिसमें आपके अलजेब्रिक कैलकुलेशन में क्या होता है कि इसमें अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पर यूज़ करने को दिखते हैं, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर यूज़ करना होता है। अब एक और आया है आपका फ्रैक्शन कैलकुलेशन, जो कि आप लोग पिछले क्लास में 1-2 कर चुके हो, ठीक है। तो जनरल कैलकुलेशन किस तरीके से आता है, इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करूँगा। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, जैसे एक कहावत मैंने बताई थी, यानी कहावत क्या चौपाई थी वो, पहले का को तोड़िए फिर भागे पे जाए, गुणा करे धन जोड़ दे, ऋण को दे घटाए। ये हर जगह एप्लीकेबल है, बट यहाँ पर आप बहुत ही सिंपल वे में आप इसको देख सकते हो। कैसे सर, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, एक एग्जांपल की बात करूँ, तो ये क्या है हमारा 3 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस 63 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो है मझला कोष्ठक को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है, एक तरीके से क्वेश्चन कह सकते हो। चलो, अब इस क्वेश्चन, ये जनरल है, यानी ये जनरल कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि ना तो इसमें फ्रैक्शन है ना ही अलजेब्रिक पार्ट है, ठीक है। यानी कि ना ही अलजेब्रा का कोई मतलब फॉर्मूला यूज़ होने वाला है इसमें। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होता है। तो इसको करोगे तो आप किस तरीके से कर सकते हो, ध्यान से सुनना। 4 प्लस 63 को अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे 7 में, तो ये आ जाएगा 63 7 7 3 के 21, यानी 1 2 हासिल, 7 42 2 44, यानी कि ये कितना आ गया 44 1। ये हो जाएगा माइनस, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना 2, ठीक है। 3 दूना 6, और ये आ गया आपका कितना 41, यानी कि आप इसको ऐड करोगे या फिर घटा दोगे तो ये टोटल निकल के आएगा आपका 3 × 443, बिल्कुल। चलो 443, अब आप इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 3 3 का 9, 3 चौक 12, और ये हो जाएगा 13, यानी 13 29 आपका राइट आंसर है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, ये तो हो गया आपका जनरल कैलकुलेशन। जनरल कैलकुलेशन आपको क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैं बात करूँ अलजेब्रिक कैलकुलेशन की, तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। यानी कि आपके जो अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले होते हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोग 10th में पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हो या फिर 10th में पढ़ रहे होगे, तो इसके बारे में याद रखना कि एक एक पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से याद रहेगा आपको, ठीक है। कैसे करना है मैं एक एक क्वेश्चन लेके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आ गया आपका अलजेब्रिक कैलकुलेशन की मैं बात करूंगा, कैलकुलेशन, ठीक। अब इसमें जो पॉइंट्स आने वाले हैं, जैसे कि आपका a + b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला कौन नहीं जानता। जैसे कि आपका हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, ठीक। और फिर उसके बाद हो जाएगा a² + b² या फिर -b², ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा a + b का होल क्यूब। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूले होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए इन सभी के बारे में। तो ध्यान से देखना क्या होते हैं।
ए प्लस बी का स्क्वायर आप सभी जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ क्या है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ये हो जाएगा ए माइनस बी आपका एक ब्रैकेट में, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन सारे आते रहते हैं। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब मैं बात करूं नेक्स्ट पे, ए माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला कौन नहीं जानता भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात? चलो अगर मैं कहूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ए प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। इस तरीके से आपका फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ध्यान से देखना इन दोनों में कैसे रिलेशन है, आपके ध्यान से देख लेना। ए प्लस बी जहाँ पर था तो ए प्लस बी हमने यहाँ पर ले लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर क्या था ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी था, ठीक है। तो यहाँ पर जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब था तो यहाँ पर क्या था ए माइनस बी, ध्यान से सुना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है सर, बस यही करना है कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स याद कर लेने हैं, जो कि बचपन से याद करते आ रहे हो तो थोड़ी बहुत तो याद होंगे ही, ठीक है। चलो देखो अगर जल्दी जल्दी ना लिख पाया करो तो एक काम किया करो, जैसे जैसे सर बोलते हैं अगर आप वैसे ना लिख पा रहे हो इतनी स्पीड से, तो आप एक काम किया करो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लिया करो, ठीक है। या फिर आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप सभी जानते हो। चलो तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 0.5 का होल क्यूब प्लस 0.6 का होल क्यूब, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो कैसे करोगे आप लोग? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना, सर इतना बड़ा और ये भी इतना अजीब लग रहा है। ध्यान से देखो यहाँ कुछ पैटर्न यूज़ हो रहा है, जैसे मैंने कहा अलजेब्रिक सॉल्यूशन, अलजेब्रिक सॉल्यूशन के बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन मोस्टली देखो आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन से, तो आपके मोस्टली पूछे जाते हैं अलजेब्रिक कैलकुलेशन से, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने मान लिया, लेट कर लिया सर 0.5 को मैंने मान लिया ए, 0.6 को मैंने मान लिया बी। इस तरीके से मान के देख लो पैटर्न क्या है। तो ये है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हो जाएगा आपका प्लस बी स्क्वायर, क्या है बी स्क्वायर। ए बी कैसे, अब ध्यान से देखना, 0.5 को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.30, बिल्कुल इतना ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब इतना आएगा तो ध्यान से देखो, क्या ये वही नहीं है, क्या ये वही नहीं है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये पैटर्न बन रहा है ना। तो यहाँ मैंने क्या बताया था, इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला आप सभी जानते हो क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पर नीचे देखो, नीचे क्या है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी माइनस ए बी है, यानी कि ये वाला कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से। तो फाइनल क्या बचा इसमें, ए प्लस बी, यानी कि जब आप सॉल्व करोगे इसको तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो, क्या यहाँ पर क्या लिख सकते हो 0.5 प्लस 0.6 बराबर ये कितना हो जाएगा 1.1 इज द राइट आंसर। क्या समझे? सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर केवल एक लाइन में, तो खुद सोचो कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। जब आप अलजेब्रिक कैलकुलेशन के बारे में जानते होंगे तभी आएगा आपको ये, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं सर, ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं ना इनको याद कर लेना है। प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा, याद करने की कोई पर्टिकुलर बैठ के सर नहीं हम इसको याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है भाई। क्या करना है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने तुम्हारे मतलब हाथ पे आ जाएगा वो, फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है। अब ये जब हम लोग जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे तो यही था ना कि जब मैं 10th की मैं बात करूँ अपने 10th को, आप लोग अभी तक 10th में होंगे तो एक चीज़ याद रखना कि मैथ को जितनी बार लगाओगे उतनी बार आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होता चला जाएगा आपका। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप 9th या 10th इन दोनों क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको लगाना है, यानी कि जितनी बेहतरीन हो सके। यानी कि अगर आप 2 टाइम्स लगा पाते हो, 3 टाइम्स लगा पाते हो, 4 टाइम्स लगा पाते हो तो लगा डालो, क्योंकि इससे क्या हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिल्ड होता है। ठीक है। और जब बिल्ड हो जाएगा तो इतना याद रखना कि जो मैं बताऊंगा हर एक पॉइंट को आप लोग ऑब्जर्व कर पाओगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से एनालिसिस कर पाओगे उस चीज़ की कि हाँ सर ये यहाँ से ऐसे आया है। ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ होने के लिए तैयार रहेगा। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, एग्ज़ाम में जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं रहता है ना, तो आप क्वेश्चन कैसा भी बहुत ही सिंपल क्यों ना आ जाए, आप लोग कहोगे सर ये तो समझ में आया ही नहीं, कैसा क्वेश्चन था। ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि बस कुछ नहीं करना है। 9th 10th के जितने भी मैथ हो, मैं स्पेशली मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, 9th 10th की क्लास की मैं मैथ और साइंस यानी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों की बात कर रहा हूँ, यानी इन तीनों की। अगर इन तीनों की मैं बात करूँ तो तीनों आपको क्या करना है, रिवाइज करना है जितना भी कर सको, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। मैं बता रहा हूँ पॉलीटेक्निक के अगर मैं बात कर दूँ, पॉलीटेक्निक के मिनिमम 30 to 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो यहीं से आते हैं। कहाँ से, 9th 10th से। 30 to 40 क्वेश्चंस एकदम सिंपल। ठीक है। यानी 30 to 40 क्वेश्चंस अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये 4 चौक 16 यानी 160 या लगभग 200 के आसपास तो आप इसी से गिन सकते हैं। मतलब 9th 10th आप क्रॉस करके आप 200 नंबर तो यहीं से आप गेन कर सकते हो। सिंपल बहुत ही। और अगर मैं बात करूं IERT की तो यहाँ से आप क्वेश्चन कितने गेन कर सकते हो, कम से कम मिनिमम 15 आप यहाँ से गेन कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से। हाँ, लेकिन याद रखना कि कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो चलो ठीक, तो चलिए अब इसके बारे में बात करें। ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। अब इस पे कुछ ये हो गया आपका अलजेब्रिक फ्रैक्शन के बारे में। अब फ्रैक्शन के बारे में बात करें, अलजेब्रिक कैलकुलेशन हो चुका है, फ्रैक्शन कैलकुलेशन की बात करेंगे। ठीक है। तो देखो इसमें 2 पॉइंट मैं आपको दूंगा। बेसिकली आप सभी जानते हो क्या करना होता है। जैसे मैंने कहा A/B/C, अगर इस तरीके से आप लिखा है तो ये क्या करोगे, A इंटू C होल डिवाइडेड बाई B, ये आ जाएगा। बिल्कुल, ये C उठ के यहाँ चला आएगा, सभी आप लोग जानते हो। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ, मैंने कहा A/B डिवाइडेड बाई C/D डिवाइडेड बाई E/F। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहे तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है सर, A/B करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, इसको जस्ट उल्टा कर दो, किसको, D/C, फिर मल्टीप्लाई लगाओ, फिर F/E। समझ में आया? इतना करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत ही सिंपल। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पर क्वेश्चंस जो होगा मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इस पर। क्वेश्चंस, तो पहला क्वेश्चन है 36/10 डिवाइडेड बाई 24
हाँ 24/25 डिवाइडेड बाई 1/x इज इक्वल टू, ये क्या है आपका 15/32 मल्टीप्लाइड बाई 48/25। समझ में आया? चलो ये क्वेश्चन है आपका। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इसको कैसे सॉल्व करोगे? सभी लोग जानते हो किस तरीके से सॉल्व करना होता है। इसमें डिवाइडेड बाई है, ठीक है, आप सभी देख रहे हो डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आपको कैसे करना है सर? 36 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों को क्या करोगे? उल्टा कर दोगे, यानी कि इसको क्या करोगे? उलट दो, यानी 25/24 हो गया। कितना हो गया? 24 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो गया? x हो गया, ठीक है, x/1 यानी x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? मैं इसकी बात करूँ 5 × 15 = 25, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 × 4 = 32, 8 × 6 = 48। इस तरीके से करोगे तो ये आ जाएगा कितना? यहाँ पर काटोगे 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि कितना आ गया? 9/10। कितना आ गया? 9/10। अब यहाँ से देखो 12 दूना 24, 12 तिया 36, और ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 × 25। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 9/10 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा? 4 होल डिवाइडेड बाई ये कितना है? 5 × 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना? 3 × 3 = 9 और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। तो ये आ जाएगा कितना? 6/25। कितना आ गया? 6/25। हमेशा फ्रैक्शन में आप एक चीज़ देखना कि बहुत ही कॉमन पैटर्न होता है, बहुत ही कॉमन पैटर्न होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो देखो इसको उलटने के बाद कहाँ कहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, या फिर यहाँ पर देख लिया करो किस तरीके से कैंसिल आउट हो रहा है। जब ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा ना तो आपका जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल वे में आ जाएगा। जैसे मैंने जब इसको कैंसिल आउट किया तो ये देखो 9/10 आ गया, यहाँ पर देखो किस तरीके से आ गया 4/15, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही ईजी वे में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलो इसके बारे में बात करें आगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके इस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से ये मैं देने वाला हूँ आपको। अब ध्यान से देखना कि असली में ब्रैकेट कैसे होता है। जब आप ब्रैकेट में बचपन में सॉल्व कर रहे होगे कि ब्रैकेट जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो वहाँ पर समझ में आया होगा कैसे होता है ब्रैकेट। तो अब यहाँ पर मैं वो क्वेश्चन एक तरीके से लेने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 1 सही 3/4 माइनस 3 सही 1/5 सॉरी 1/8 डिवाइडेड बाई मिडिल ब्रैकेट 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2 सही 3/4 माइनस 11/12। अब ये लगा आपका स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, ये हो गया लार्ज ब्रैकेट। अब इसको क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे? सभी आप लोग जानते हो कि ब्रैकेट कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला ब्रैकेट कौन सा है इसमें? ध्यान से देखो, अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करो, बाहर से नहीं होता भाई, ये अंदर से होता है। तो अंदर से देखो कौन सा है, छोटा वाला ब्रैकेट है ना, छोटा वाला, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 1 ये आ जाएगा कितना? अगर इसको सॉल्व करो मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में कन्वर्ट करोगे ये आ जाएगा 7/4 माइनस ये कितना आ गया? ये 8 × 3 = 24 1 25/8, ठीक, और डिवाइडेड बाई अब ये आ गया मिडिल ब्रैकेट 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में क्या आ गया? ये आ गया नीचे 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 11 और ये हो गया 11/12। समझ में आया? अब क्या करना है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा टोटल? अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 33 माइनस 11/12, ये कितना आ जाएगा? 22/12, यानी कि ये आ जाएगा 11/6। मैं इसको हटा के डायरेक्ट मैं वही लिखने वाला हूँ, मैं इसको हटा के डायरेक्ट मैं यही लिखने वाला हूँ। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से इसको हटाया, ठीक, ये हो गया 11/6। अब ये आ गया मझला ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 7/4 माइनस
25/8 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 6 छंग 36 माइनस 11, 36 माइनस 11 होल डिवाइडेड बाई 6 कितना हुआ, ये आ गया 25/6, बिल्कुल 25/6, तो ये आ गया 25/6। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करो, 7/4 माइनस यहाँ पर क्या आ गया 25/8 मल्टीप्लाइड बाई, ये जस्ट ऊपर नीचे हुआ, कितना हुआ 6/25, 25 से 25 गया और ये आ गया आपका 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी कितना आ गया 7/4 माइनस 3/4, ये कितना आ गया 4/4 इज इक्वल टू 1। 1 इज़ द राइट आंसर। क्या हो गया, 1 इज़ द राइट आंसर। सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन और इसके बाद आंसर इतना छोटा, कोई दिक्कत, समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। तो अब 1-2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यानी कि सिंप्लीफिकेशन से आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते होंगे, ये सारे के सारे टाइप में बताने वाला हूँ एक एक करके। तो ये तो बेसिक था, खैर मैंने जितने टाइप के अभी थे ये बेसिक आपको बता दिए, जितने टाइप के कैलकुलेशंस होते हैं। अब इसके अलावा भी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, मैं बताऊंगा उसको बाद में भी, ठीक है। तो इस पे जो 2-3 क्वेश्चन है इसको ध्यान से देख लेना अच्छे से। मैंने क्या कहा, हाँ ये क्वेश्चन देखो, 5 के पावर 1/2 प्लस 3 के पावर 1/2, फिर उसके बाद ये क्या है मल्टीप्लाइड बाई 5 के पावर 1/2 माइनस 3 के पावर 1/2। अगर इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से तो क्या निकलने वाला है इसमें, ध्यान से देखना बस। इसमें पैटर्न कुछ दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है, a प्लस बी दिख रहा है, a माइनस बी दिख रहा है। तो आप सभी जानते हो a प्लस बी और a माइनस बी, इसको करने के बाद क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल यही आता है ना। तो अब ध्यान से देखो क्या हो जाता है यहाँ पे, a यानी कि 5 के पावर में 1/2 के होल पावर में स्क्वायर, बिल्कुल। फिर उसके बाद ये क्या है माइनस 3 के पावर में हाफ का होल पावर 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 3, ये कितना आ गया 2 इज़ द राइट आंसर। समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मैंने कहा ये देख के आप कहीं घबरा ना जाओ, इसलिए मैंने बताया। और याद रखना कि मैंने घातांक करने में ये टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं कई बार, ठीक है। हाँ अलजेब्रिक सॉल्यूशन नहीं दिया है, लेकिन इस टाइप के, यानी कि आपको पावर में 1/2, फिर उसके पावर में अगर 1/2 दे दिया या फिर 2 दे दिया या फिर 3 दे दिया, तो कैसे आपको सॉल्व करना है तो आप जानते हो अच्छी तरीके से। अगर आप नहीं जानते हैं तो घातांक करनी एक बार फिर से देखो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है, सिंपल है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कहता है, 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 2.6 माइनस 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 होल डिवाइडेड बाई 2.6 प्लस 2.4। ये बताओ ये कि अलजेब्रिक फॉर्म लग रहा है ना, एकदम अलजेब्रिक फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, और एक से लिख सकते हैं ए माइनस बी, सभी जानते हो। तो क्या हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये नीचे क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, फाइनल आंसर ए माइनस बी निकल के आ गया ना। तो यहाँ से लिखोगे आप 2.6 माइनस 2.4 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 0.2। 0.2 इज़ द राइट आंसर। समझ में आया, यानी कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, कभी कभी बहुत ही सिंपल बन जाते हैं, कभी कभी बहुत ही बढ़िया बनते हैं। बस कॉन्सेप्ट आपका एकदम बिल्ड होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।